इन्होंने कहा कि बांग्लादेश की हम निंदा करते हैं। इनके निंदा करने से क्या बात होगी भाई? इनके पार्टी के प्रवक्ता ने तो, ये इनके पार्टी के अध्यक्ष ने तो कभी नहीं कहा। आप मुझे बताइए कि ये जब ये गाजा पर तो बाजा बजाते हैं और उन सारे के सारे जिहादी संगठनों के साथ खड़े हो जाते हैं, देश की जो रोडों को जो है ना एक नदी की तरफ बहा के ले जाते हैं। आप मुझे बताइए कि ये जो जब कोई आतंकवादी मारा जाता है तो सारे के सारे सड़क पर आ जाते हैं, लेकिन क्या बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए इनके मुंह से शब्द निकला क्या? देखिए टीवी चैनल की डिबेट में बैठ करके चिकनी चुपड़ी बातें करना सबको आता है, लेकिन धरातल पर काम करना नहीं आता इनको। आप मुझे बताइए गाजा पर बाजा बहुत बजाते हैं, आखिरकार क्यों नहीं शर्म आती इनको? जब हिंदुओं के अंदर, हिंदुओं के ऊपर जो है इसी भारत के अंदर सिर्फ 2 साल के अंदर 200 से ज्यादा बांग्लादेश के अध्यक्ष पे बुलाओ, हम हमें कोई भी त्योहार मनाने अहमद खान जी बीच में आप मुझे बताइए आखिरकार ये जिहादी संगठन जो है ये कब अपना मुंह खोलेंगे? ये जो दारुल उलूम देवबंद हो, जमीयत उलमा हिंद हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो, या उनके पैरोकार ये सारे के सारे जो कांग्रेस की कोख में से जन्मे अच्छा ठीक है, विनोद बंसल अहमद खान जी आप अपनी बात रखने के लिए आए, आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपके सिवाय इस डिबेट में सभी नाटक कर रहे हैं। आप हर किसी की बात में कह रहे हैं सब नाटक कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता सर। सब अपनी अपनी पार्टी की बात रखने आए, नाटक नहीं है। अच्छा आइए, तब ये क्यों कह रहे हैं नाटक कर रहे हैं? अच्छा आइए, क्यों कह रहे हैं कि नहीं वो बोला गया? अच्छा ठीक है, प्रदीप भंडारी जी, प्रदीप भंडारी जी, घूम फिर के चर्चा एक ही बात पे आती है। रुक जाइए सर, घूम फिर कर चर्चा एक ही बात पर आती है। शक फराज किदवई साहब को, अहमद खान जी को, या आपके विरोधियों को सिर्फ एक ही बात का है, प्रदीप भंडारी जी, कि सरकार जस्टिफाई नहीं करती, सबका साथ सबका विकास की बात तो करती है, लेकिन फिर बटोंगे तो कटोगे वाली बात भी कह देती है। इनकी जब सरकार थी, हिंदुओं को इनने बांटा था, तभी प्रभु श्री राम 500 सालों तक टेंट में रहे थे। जब हमारी सरकार बनी, प्रभु श्री राम का कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से मंदिर बना। अब मैं बात करना चाहता हूं सोशल जस्टिस की। ये रही दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। इसके हिसाब से देश में मुस्लिम समाज की सालाना कमाई 28% बढ़ी है, हिंदू समाज की 19% बढ़ी है, सिखों की 57% बढ़ी है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में इनके समय में 4% मुस्लिम समाज, माइनॉरिटी समाज के लोग हुआ करते थे, हमारे समाज में मुस्लिम समाज के हुआ करते थे, हमारे समाज में बढ़ के 10% हुए। 50 सालों तक इन्होंने नेशनल ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया, हमने दिया। बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न कांग्रेस पार्टी ने 50 सालों तक नहीं दिया, पहली बात। दूसरी बात यह, बाबा साहेब अंबेडकर की सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर प्रतिमा तक नहीं लगाई 40 सालों तक। बाबा साहेब अंबेडकर को पहला चुनाव कांग्रेस पार्टी ने हराया और उसी कांग्रेस पार्टी के साथ अखिलेश यादव जी ने अलायंस करा। ये दलितों को, ओबीसी को, हिंदुओं को, सभी को सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तभी इनका नारे में जीतेंगे। हमारा नारा है बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हम समाज की एकता की बात करते हैं, क्योंकि अगर भारत को विकसित भारत बनाना है तो उसमें समाज को एक रखना होगा। और इनकी तुष्टीकरण की राजनीति सोचिए, मोहित खान जिसने 14 साल की बच्ची का रेप करा, उस तक को अपनी पार्टी से नहीं हटा पाए, क्योंकि इनको लगता था, जैसे राजीव गांधी को लगता था कि शाहबानों में अगर मैंने जजमेंट ओवरटर्न नहीं किया तो मुस्लिम वोट मेरा हट जाएगा, ऐसे ही इनको लगता है कि अगर मोहित खान को हटा दिया तो हमारा मुस्लिम वोट हट जाएगा और हमें विधानसभा के उपचुनावों में नुकसान हो जाएगा। क्योंकि इनका असली नारा कोई नहीं है पीडीए, इनका असली नारा है एम वाई। अब इसमें वाई भी इनकी तरफ से छिटक रहा है, सिर्फ और सिर्फ एम है। और इनसे पूछिए, अगर ये कास्ट सेंसस की बात करते हैं, क्या मुस्लिमों में जाति के हिसाब से सेंसस होना चाहिए? समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? ठीक है, फराज किदवई जी, पीडीए पर भारी पड़ रहा है क्या? बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए पीडीए छोड़, अब आप भी सुर में सुर मिला रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, जो कहेगा वो पिटेगा। प्राची जी, आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूं, आप अपने चैनल पर चला लीजिएगा। भंडारी जी ने क्या पूछा कि मुसलमानों को समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है कि अगर जातियों में बांटने की बात करेंगे। हम तो बार बार बोल रहे हैं कि सोशल जस्टिस के लिए हम ये बोलते हैं कि एससी, एसटी और ओबीसी के साथ जो अन्याय आपने किया है वो अन्याय अब बंद होना चाहिए और हम सोशल जस्टिस दिलाएंगे। प्रदीप भंडारी जी, अरे सुनिए, दलितों का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों, अरे सुनो प्रदीप भंडारी, सुन लो, प्रदीप जी, अरे सुनिए, सुन लीजिए, दलितों का आरक्षण छीनने हम आपको नहीं देंगे। सुन लीजिए फिराज जी, समाजवादी पार्टी को हम दलितों का आरक्षण छीनने नहीं देंगे। हम दलितों का आरक्षण आपको छीनने नहीं देंगे, वोट बैंक को नहीं देने देंगे। आप कर नहीं सकते, कोशिश मत करिएगा जब तक भारतीय जनता पार्टी। दोनों का सवाल सिंप्लीफाई कर देती हूँ, जाते जाते दोनों से जवाब ले लेती हूँ। एक मिनट, एक फराज किदवई जी, हरियाणा में चुनौती देता हूं इनको कि ये चंद
चंद्रबाबू नायडू के साथ अपना समझौता खत्म करें। जब चंद्रबाबू नायडू जी ने बोला है कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे।